कुछ कर काम नहीं, शर्म करो। आज यहाँ पर बेरोजगारों की धारा लागू है। प्लीज मेरा सभी छात्रों से निवेदन है कि रोड को जाम मत करिए। उत्तराखंड से आई ये तस्वीर सिर्फ एक आंदोलन की नहीं है, ये उस पीढ़ी के आक्रोश का नजारा है जिसे बार बार सपने दिखाकर लूटा गया है। देहरादून की सड़कों पर गूंज रही ये आवाज सत्ता की नींव तक को हिला रही है। सैकड़ों युवाओं की ये भीड़ पूछ रही है आखिर कब तक बिकेगा उनका ये भविष्य और कब तक बेचा जाएगा मेहनत का पसीना। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएस एसएससी की भर्ती परीक्षा एक बार फिर से विवादों में है। 21 सितंबर को हुई स्नातक स्तर की परीक्षा और कुछ घंटों के भीतर पेपर सोशल मीडिया पर लीक हो गया, वायरल हो गया। आरोप यह कि एक एक पेपर 12 से 15 लाख रुपए में बिका है और यही वजह है कि राजधानी में सैकड़ों युवा सड़क पर हल्ला बोल करने पर मजबूर हुए हैं। परेड ग्राउंड से लेकर सचिवालय तक नारे गूंजते हुए सुनाई दिए। पेपर चोर गद्दी छोड़, भर्ती परीक्षा रद्द करो, सीबीआई जांच करो, ये मांगे उठने लगी हैं युवाओं की तरफ से। बेरोजगार संघ और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने मोर्चा संभाला और साफ कहा कि अगर इस बार सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हर युवा सड़कों पर इस तरह उतरने को मजबूर होगा। देखिए, सरासर लोकतंत्र के गला घोटने का ये प्रयास है। यहाँ की सरकार मुझे लगता है कि लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है। और अगर मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने उत्तराखंड के युवाओं का खून खोलते हुए नहीं देखा है। आप क्या सोच रहे हो? बॉबी पंवार भी एक साधारण अभ्यर्थी था, एक छात्र था। बॉबी पंवार को बॉबी पंवार बनाने में उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड पुलिस के मुकदमों का कहीं न कहीं राज है। पहले दिन हाकम सिंह और उसके साथी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद मैनेज करने की कोशिश की गई और वही पोस्ट, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद उत्तराखंड पुलिस के पेज से हट जाती है दूसरे दिन जब पेपर बाहर आता है। उसके बाद उसको मैनेज किया जाता है। पर मैं बताता हूँ ना, 2 एविडेंस को आपने मैनेज करने की कोशिश की, तीसरा एविडेंस भी बॉबी पंवार देगा। 11:35 पर पेपर बाहर आया, मैं एविडेंस दूंगा कि 10 बजे के आसपास भी पेपर बाहर था। 10 बजे के आसपास भी पेपर बाहर था, हम एविडेंस देंगे। कई सेंटरों पर कई लोगों ने ओएमआर खाली छोड़कर आए हैं, 2-2, 3-3, 5-5 क्वेश्चन करके आए हैं। उनकी जांच कौन करेगा? ये लोग नकल रोधी कानून का डर नकल माफियाओं को न दिखाकर उत्तराखंड के बेरोजगारों को दिखाएंगे। ऐसे नकल रोधी कानून पर। बाकी जो बात बॉबी पंवार कह रहे हैं, सवाल तो वाजिब है कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद पेपर लीक हो कैसे गया? क्या ये सिर्फ छात्रों से धोखा है या लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश? इस बार वही पुराना चेहरा सामने आया, कुख्यात नकल माफिया हाकम सिंह और उसका साथी पंकज गौड़। एसटीएफ ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि परीक्षा से पहले 15 लाख रुपए लेकर पास कराने की डील कर रहे थे। पुलिस ने दोनों के मोबाइल जब्त किए। फॉरेंसिक जांच में अब यह पता चलेगा कि आयोग के भीतर तक किसका हाथ था। सवाल यह भी है कि पता चलेगा या नहीं। 2023 में उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू किया था। इसमें सजा, जुर्माना, संपत्ति जब्ती और फास्ट ट्रैक अदालत तक की व्यवस्था है। लेकिन सवाल ये कि इतने सख्त कानून के बावजूद भी पेपर बाहर कैसे आया? हर बार पकड़े जाने के बाद भी नकल माफियाओं का नेटवर्क क्यों नहीं टूटता? कांग्रेस ने सरकार पर सीधा हमला बोला है, युवाओं से बार बार धोखा हो रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि नकल विरोधी कानून के बाद सैकड़ों माफिया जेल में, सरकार पारदर्शिता ला रही है। यानी पेपर लीक सिर्फ अब युवाओं की ही चिंता नहीं है, 2027 के चुनाव का बड़ा मुद्दा भी बनता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे दिलचस्प और आग में घी डालने वाली घटना हुई थी वो यूकेएसएससी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया का कहना है ये बड़ा पेपर लीक नहीं है, सिर्फ 3 पन्ने ही बाहर आए हैं, जांच चल रही है। इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप, पेपर लीक करना दूसरी बात थी। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर था। लेकिन सवाल तो ये है दोस्तों कि चाहे 3 पन्ने हो या पूरा पेपर, बाहर आकर निकला कैसे? बार बार पेपर लीक, बार बार गिरफ्तारी और बार बार युवाओं के सपनों को रौंदा जा रहा है, उनका सौदा किया जा रहा है। क्या सरकार युवाओं के भविष्य की गारंटी नहीं दे सकती? क्या हर बार मेहनती छात्रों को ही धोखा झेलना पड़ेगा? और कब तक हाकम जैसे माफिया सत्ता सिस्टम की नाक के नीचे से अपना ये काला खेल खेलते रहेंगे? ये लड़ाई सिर्फ भर्ती की पारदर्शिता की नहीं बल्कि पूरी एक पीढ़ी के भविष्य की है। और जब तक जवाब नहीं मिलता सवाल गूंजता रहेगा, कब तक
बिकेगा भविष्य। अगर आप भी मानते हैं कि अब सिस्टम को बदलना होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी आवाज उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज ही बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है।